दोस्तों पिछले 2 साल इस चीज का बड़ा शोर रहा कि भारत रशिया से इतना तेल क्यों इंपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया, पूरी दुनिया ने इस बात के ऊपर कि इंडिया हमें एक्सप्लेन करे कि क्यों रशिया से तेल मंगवाते हैं इतना ज्यादा, लेकिन वो मंगवाते रहे। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। टैलेंट है ना, इंडियन टैलेंट को तो क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है कि भारत मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ ज्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको कायम रखे, चीपेस्ट प्राइस पे तेल लेता रहे। ऐसे लोग पॉवर्टी सिस्टम के ऊपर आएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन स्कीम्स पे कम होगी। वो आप देखेंगे कि वैसे वैसे इन चीजों में बजट इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा। आप कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी, वो इन्वॉल्व है इकोनॉमी में, और वो इकोनॉमी को इन्वॉल्व होने से इकोनॉमी का भट्टा गोल हो गया। हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की, और हालत बहुत खराब है उस कंट्री की जिस कंट्री में अभी अभी मैंडेट पे डाका डाला गया। इमरान मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन एस्टैब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीएक्स मीडिया शो पे। भारत रशिया से तेल मंगाते मंगाते 2 साल हो गया। पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया कि भारत ने इतनी तेल रशिया से क्यों मंगाता है। इसका एक्सप्लेन दे कि भारत ने पूरी दुनिया की किसी मुल्क के साथ क्यों इतनी तेल नहीं लेता जितना कि रशिया के साथ लेता है। इसको देख पाकिस्तानी पत्रकार ने क्या बोलते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, हरदीप सिंह पुरी साहब, और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी, वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी आर ए डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इंडिया ने, आपको पता है, जब मॉस्को ने इन्वेजन की क्रेमलिन पे, सॉरी यस, सो नॉट क्रेमलिन, मॉस्को ने जब कीव पे इन्वेजन की यूक्रेन पे, तो एक शोर मचा, और उस शोर में इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कहा जाता है कि जनवरी 2022 जब ये इन्वेजन शुरू हुई फरवरी में, तो तकरीबन 1.27 मिलियन बैरल जो है वो डाटा ये बताता है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है जी। और फिर ये 1.99 मिलियन बैरल भी गई। और अब आप देखें इंडिया ने बेसिकली किया क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया का इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसका फोरकास्ट ये है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो तकरीबन 20% बढ़ेगी फ्रॉम 2023 टू 2030, जो कि 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे जाएगी। जरा इसको समझिएगा। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल डिमांड आप देखेंगे कि उसकी होगी, और ये डिमांड ये अगले 15-10 सालों में, 8 सालों में आपके सामने आ रही है। दुनिया का, जिसे कहते हैं ना, 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है इंडिया। ठीक है जी। और उनको इस चीज़ की समझ यह है कि इंडिया अगर 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे आ जाता है तो मार्केट पे डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए होगी, भाग तो आप नहीं सकते। इस वक्त आपको पता है इंडिया दुनिया के 39 ममालिक से तेल मंगवा रहा है। दैट इज दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर मार्केट। और इस पे इंडिया ने पहले काम शुरू कर दिया, और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये रशियन जो मार्केट है ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और वो इसलिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी, एक तो इंडिया जारी बात है अमेरिका को भी खुश करना चाहता है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वो जो इंडिया एक
एक दौड़ लगाई ना इंडिया ने 2022 के बाद, ठीक है, वो जारी बात है कम हो गई, और अभी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और इसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो अमेरिका है। आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं अगेंस्ट रशिया, दे आर वन ऑफ द रीजंस। फिर G7 है, फिर यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने आपको पता है कैप लगाया था $60 पर बैरल पर।